नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरेंद्र यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि सेट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आती है चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। तो दोस्तों, उसको सोल्व करने के लिए पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। तो उसी को लेकर के आज की ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जाननी होंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेट के बारे में। सेट होता क्या है? सेट तो सेट दोस्तों होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो कि प्रॉपरली डिफाइन हो या फिर जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ए कोई सेट है और उसके अंदर वोवल्स आते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स होंगे, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये एक सेट बन सकता है क्योंकि ये प्रॉपर डिफाइन है। इसके अंदर सभी एलिमेंट्स डिफाइन हैं। ये सारे के सारे वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो कि आते हैं। तो ये एक सेट बन सकता है। यदि बोले कि सेट ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया, तो ये एक सेट नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि ऑनेस्ट पर्सन की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन पर्सन ऑनेस्ट होंगे। ऑनेस्टी की डेफिनेशन इसमें बताई गई नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं बना सकते। कौन पर्सन उस डेफिनेशन के थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा, तो डेफिनेशन इसके अंदर नहीं है, तो ये सेट नहीं बन सकता। चलिए, उसके बाद अब जान लेते हैं सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे। सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट को। और उसके बाद बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। जो अंदर इसके अंदर आते हैं ये इसके सेट के एलिमेंट कहलाते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। और ये ऑलवेज स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे या फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम स्मॉल लेटर से। चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे ये ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करे जाएंगे। जैसे हो गया ए आएगा कैपिटल लेटर ए, बी या फिर सी या एक्स, वाई और जेड एटसेट्रा से हम इसको डिनोट करेंगे। यानी ऑलवेज हमें कैपिटल लेटर ही लेना होगा इनके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए। और एलिमेंट्स के लिए ऑलवेज हम यूज करेंगे स्मॉल लेटर्स का। चलिए, उसके बाद जैसे ये कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि वोवल्स का सेट है। तो इसके अंदर एक चीज आती है, जैसे ए इस सेट के अंदर है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ए, ये एक सिंबल आता है बिलोंग्स का, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, यानी ए बिलोंग्स टू ए। तो इसका मतलब हुआ कि ए जो है, ये जो एलिमेंट है ए, ये इस सेट के अंदर है, प्रेजेंट है। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। और यदि कोई एलिमेंट यदि इस सेट के अंदर नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल में लेते हैं बी, तो बी यदि इस सेट के अंदर नहीं है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ए सेट के अंदर बी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। चलिए, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद सेट आते हैं। एक तो फाइनाइट सेट आता है, एक इनफाइनाइट सेट आता है। तो फाइनाइट सेट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। फाइनाइट सेट वो सेट होता है दोस्तों जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम काउंट कर सकें, उनको हम काउंट कर सकें, या फिर सभी एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट उस सेट के अंदर आएंगे उन सब को हम उस सेट के अंदर लिख सकें, तो वो एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यही हो गया, वोवल्स का सेट हमने लिखा,
वोवल्स के बारे में हमने लिखा, एक सेट है ए, उसके अंदर वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, तो हमने सबको लिखा इसके अंदर ए ई आई ओ यू, एक को भी नहीं छोड़ा, उनको हम काउंट भी कर सकते हैं इजीली, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। या फिर हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर, ए कोई सेट है, या फिर एग्जांपल के रूप में लें कि ए कोई सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स आते हैं और वो आते हैं लेस देन 5, तो वो एक फाइनाइट सेट हो गया। जैसे इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5। लेस देन 5 और इक्वल टू 5 भी कर सकते हैं, तो इक्वल टू 5 हुआ तो ये 5 तक आएंगे, और लेस देन 5 हुआ तो ये 4 तक आएंगे। तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया, यानी कि इनके अंदर हम सभी एलिमेंट्स को काउंट इजीली कर सकते हैं। दूसरा, सभी एलिमेंट्स को इस सेट के अंदर हम लिख भी सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है दोस्तों जिस सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें, या फिर सभी एलिमेंट्स को उसके अंदर हम लिख ना सकें, तो वो क्या कहलाएगा? वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल से हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास दे रखा है कि सेट ऑफ एज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे? या फिर नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर में क्या क्या आएंगे? जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, बहुत सारे होंगे, हम सबको काउंट भी नहीं कर सकते और ना ही लिख सकते, तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा दोस्तों। चलिए, उसके बाद आते हैं सर इसको लिखने के 2 तरीके। भाई सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर फॉर्म कर सकते हैं, तो उनको फॉर्म करने के 2 टाइप आते हैं, 2 तरीके आते हैं, 2 मेथड आते हैं, जो कि पहला तरीका कहलाएगा रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड जिसको बोलते हैं, या फिर रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर मेथड बोलेंगे या फिर रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। दोस्तों, रोस्टर मेथड का एक और नाम है जिसको हम बोल सकते हैं टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड। तो इसके बारे में जानते हैं। जो रोस्टर मेथड होता है या फिर टेबुलर मेथड जो होता है, वो ये हमने ऊपर देखे हैं, ये रोस्टर मेथड के अंदर ही था, ये भी रोस्टर मेथड के अंदर था। तो इसके अंदर क्या करा जाता है, जैसे कोई एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, कि भाई एक सेट दे दिया हमें जिसके अंदर एलिमेंट है जैसे 4, 9, 15 और 27। जैसे ये कोई हमारे पास एलिमेंट्स है, एक सेट है, तो उसको हमें रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे ए इज ए सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 4, 9, 15 एंड 27। तो ये रोस्टर फॉर्म हो गई दोस्तों, या फिर टेबुलर फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद दूसरा तरीका होता है इसका, वो होता है सेट बिल्डर मेथड। बाकी जो हम उसमें एक्सरसाइज जब भी करेंगे तो उसमें समझ में ज़्यादा आएगा हमें, अभी तो बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या होते हैं। उसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर मेथड। इसको हम फॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर मेथड भी बोल सकते हैं। कुछ बुकों के अंदर दिया हुआ है फॉर्म, तो कुछ में दिया हुआ है मेथड, तो इसको फॉर्म भी बोल सकते हैं और मेथड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। उसके बाद में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, इसके अंदर हमें मिलेगा जैसे ये मिलेगी रोस्टर। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमें मिलेगा, जैसे ये हो गया, ये रोस्टर फॉर्म के अंदर है, तो हमें रोस्टर फॉर्म के अंदर मिल गया, जैसे 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3, 4, 5 एंड 6, यहां तक ये मिल गया। अब इसको हमें करना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं हम लिखेंगे ए, ये कोई ए है, ए इज इक्वल टू है, ए सेट है जिसको हमें इस तरह के ये दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे? एक करेंगे ए कोई सेट है, इज इक्वल टू उसके अंदर एक्स एलिमेंट है,
एक्स को अब डिफाइन करेंगे, एक्स होता, इसमें एक्स का क्या रोल है, क्या है एक्स, वो बताएंगे। उसके बाद करेंगे एक्स इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का सेट है लेस देन सेवन। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुई। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना एक सेट को, वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म हम जान ही चुके हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 को, सॉरी एक और चीज रह गई, यदि सॉरी इसका एक और नाम है, वो कहते हैं इसको प्रॉपर्टी मेथड। इसको प्रॉपर्टी मेथड भी कहा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर मेथड, दूसरा इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। तो किसी बुक में कुछ मिल जाएगा आपको, किसी में कुछ मिल जाएगा। हम एनसीईआरटी के थ्रू चल रहे हैं तो एनसीईआरटी करेंगे हम, तो उसमें तो ये दिया हुआ है, प्रॉपर्टी मेथड दिया हुआ है इसके बारे में, या फिर सेट बिल्डर मेथड भी बोल देते हैं उसके अंदर। तो ये है। तो दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 को करने के लिए ये सब चीज़ें काफ़ी होंगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 लेकर के। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।